बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज़ अली और आज हम मौजूद हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में और आज हम आपको यहां लेकर आए हैं। कहते हैं कि जिद्दत जो है वो हर जगह ज़रूरी है और पाकिस्तान क्रिकेट ने एक बार तो फिर एक बड़ा जदीद काम किया है और पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया का पहला बोर्ड बन गया है जिसने एक ऐसी बॉलिंग मशीन यहाँ पर नस्ब की है जिससे बिल्कुल नेचर के करीब जो है खिलाड़ी उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। ट्रू मैन कंपनी है जिसने ये मशीन बनाई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहला दुनिया का क्रिकेट बोर्ड है जिसने ये मशीन इंस्टॉल किया है। आज हम आपको दिखाते हैं कि इस मशीन पर प्रैक्टिस कैसे की जाती है, नौजवान क्रिकेटर्स के लिए, आने वाले क्रिकेटर्स के लिए ये कितनी अहम चीज़ है और इसके क्या फ़ायदे होंगे पाकिस्तान क्रिकेट को। हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ ये मशीन किस तरह ऑपरेट की जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी आकिब जावेद साहब, सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं। इनसे जानते हैं इस मशीन के हवाले से और ख़ास तौर पे जो ये जिद्दत आई है पाकिस्तान क्रिकेट में, इसके क्या फ़ायदे होंगे। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आकिब भाई, ये हम देखते हैं मशीन पहले नॉर्मल मशीन होती थी उससे बाद एक जगह, लेकिन ये ऐसे लुक लाइक एक बॉलर गेंद कर रहा है और बैट्समैन खेल रहा है, तो इसके कितने जो फ़ायदे हैं होंगे हम हमारे क्रिकेट को आने वाले दिनों में। देखिए, असल में ये सारी जो चीज़ें होती हैं क्रिकेट की जो टूल्स हैं वो इसीलिए होते हैं कि जब आपको, क्योंकि जब मैच हर वक्त तो नहीं आप खेल सकते, प्रैक्टिस में आप डिफरेंट ब्लॉक प्रैक्टिस करते हैं। ये भी वो चीज़ें हैं कि जो आपने इंडिविजुअल स्किल को बढ़ाने के लिए आप यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, बट आई थिंक सो फार जितनी भी आज तक गैजेट्स बने हैं उनमें सबसे एडवांस ही है। तो ये जब हमने देखा इसको, तो ये वी आर द फर्स्ट क्रिकेट बोर्ड के जिसने ये उसको मंगाया इधर। वो बॉला का जो ओनर है वो खुद आया, उसने आगे उसको इंस्टॉल किया, सबको गाइड भी किया। जो मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो लगी थी वो ये थी कि ये वेरी क्लोज टू द रियलिटी। एक क्योंकि आम जो मशीन होती है उसमें जब बैट्समैन खेल रहा है ना, तो वो क्योंकि हाथ से ऐसे बॉल डालना पड़ता है, तो वो जो टाइमिंग है ना, जो ट्रिगर मूवमेंट या रेडीनेस एक बैट्समैन की होती है, वो सिंक नहीं सही करती कि कब बॉल रिलीज़ हो रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि स्क्रीन है, बॉलर भाग रहा है और जैसे वो जंप करता है बैट्समैन अकॉर्डिंगली मूव करता है और रिलीज़ के साथ वो ऐसे ही खेलता है कि जैसे अब मैच में खेल रहे हैं या बॉलर को खेल रहे हैं। अच्छा आकिब भाई, पहले तो राज की बात बताएं कि इसका आइडिया किसका है इस मशीन। लाजमी बात है किसी ने आपसे किसी से रब्ता हुआ होगा यहाँ पे, उसके बाद तो उसका आइडिया किसका है ये लाने का यहाँ पे। देखिए, इसको तो मैंने जैसे ये सुना था कि लॉन्च कर रहे हैं तो मैंने इसको सर्च किया और मुझे को आधा घंटा लगा इसका फ़ैसला करने में, क्योंकि ये मैंने उसको रिलेट किया कि ये किस तरह से एक बैट्समैन के लिए, इवन कि जब कई दफ़ा बारिश हो जाती है, कई दफ़ा गर्मी इतनी है, आपने अगर बैट्समैन ने 2-3 घंटे भी बैटिंग करनी होती है, तो ये आपको इंडोर तो इसलिए काम आते हैं। और फिर ये जो चीज़ें मैं देख रहा था कि इसमें सबसे ज़रूरी तो मैंने वही आपको बताया, स्क्रीन है। कोई भी बॉलर आप रिकॉर्ड करो इसमें डाल सकते हैं, स्विंग अपनी मर्ज़ी की। दूसरी मशीन में पहले ही अगर आपने सेट किया हुआ है तो उसको पहले ही पता है कि ये अंदर आना है, ये किस लेंथ पे है। इसके जो सबसे खूबसूरत चीज़ कि इसका टैब है, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बैट्समैन को नहीं पता कि पहली मेरी 3 बॉलें आउट स्विंग हों, 75 माइल्स हों, चौथी बॉल जो है वो इन स्विंग होगी और 80 माइल्स होगी, फिर कभी आप उसको आउट स्विंग, इन स्विंग। तो एक बैट्समैन को ये नहीं पता लगेगा कि वो टिपिकल के एक ही जगह फिक्स है, उसको ऐसे ही लगेगा जैसे नेचुरल बॉलर के अगेंस्ट खेल रहे हैं। लेफ़्ट आर्म बॉलर लगा सकते हैं, राइट आर्म बॉलर लगा सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपने 6 बॉल किसी बॉलर के सिलेक्ट की है, आप चाहते हैं कि दूसरे जो 6 बॉल हैं वो एक डिफरेंट बॉलर हो, आप हाइट सेलेक्ट करें, वो खुद ही जो मशीन है वो उसकी हाइट भी ऊपर हो जाएगी। तो लॉन्ग जो टॉल बॉलर के अगेंस्ट आप खेल सकते हैं। अभी इसमें कैमरास आ रहे हैं, मैंने वो भी देखी थी, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद फीचर आया था कि आप बॉलर भाग रहा है, आपने ऐसे शॉट खेली है और आपकी वो वीडियो ना उस स्क्रीन पे चल गई है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बॉल मैंने खेली है, मेरी पोजीशन ठीक थी, मेरा बैलेंस ठीक था। तो ये इसका तो सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा है। अच्छा आकिब
भाई ये मशीन जो है ये इसके आने से बैट्समैन को तो बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन आपको लगता है कि बॉलर्स के लिए मुश्किल होगी, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को खेलना आसान हो जाएगा? जो नॉर्मली हम देखते हैं कि पहले जो मशीन थी उससे हाथ स्पीड 140 थी, अब इसके बारे में मैंने पूछा था 160 तक है, तो जो बहुत तेज़ बॉलर हैं उनको खेलना आसान हो जाएगा बैट्समैनों के लिए? और क्या समझते हैं बॉलर्स को मज़ीद अपनी नेचुरल जो वैराइटीज़ को बेहतर करना पड़ेगा? देखिए इसमें ये है कि ये तो आपकी एक बैटिंग स्किल के लिए है ना, आप कैसी भी स्पेस खेलनी है, इवन कि स्लोअर वन भी आप कर सकते हैं। अगले दिन हमने बाबर को करा रहे थे, तो वो जो बॉला का जो ओनर ही था उसी ने उसको सेट किया। उसने 1 2 3 बॉल जो हैं वो 75 माइल्स पे रखे, और जो फिर उसको एक तेज़ कर दिया 80 पे, और फिर उसने 3 बॉल 80 पे रखे, और जो चौथा बॉल है वो कर दिया 55 पे। तो वो उसमें डिसीव भी हुआ, क्योंकि आप पेस स्लोअर वन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाउंसर्स पे कर सकते हैं, यॉर्कर्स पे कर सकते हैं। ये तो रिलेटेड है सिर्फ बैटिंग के। जो बॉलिंग के हवाले से पिछले साल हमने जो स्पिन बॉलिंग के हवाले से ना सबसे मुश्किल कोचिंग स्पिन बॉलिंग की है, वो पिछले साल हमने उसका हल निकाला था। उसमें 4-5 स्पीड गन्स आई हैं, और वो स्पीड गन सिर्फ स्पीड चेक करने के लिए सिर्फ नहीं है, वो करती ही है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बेसबॉल के अंदर वो लाए हैं, कि वो जो आप जब उस ऐसे स्पीड गन से देखते हैं तो उसकी जो बॉल की रेवोल्यूशन है, जिसको हम कहते हैं कि स्पिन, और फिर उसकी टर्न और उसकी पेस और उसकी स्विंग, तो ये उसका भी बहुत फ़ायदा हमें हुआ, क्योंकि स्पिन के मामले में हम बहुत ज़्यादा लोग ना परेशान रहते हैं और कभी श्योर नहीं होते। कभी आपने देखा होगा स्पिन बॉलर्स को देखें जिसका एक्शन अच्छा होगा, हम उसको कह देते हैं ये अच्छा है, और जब तक पिच में टर्न नहीं है तो हमें पता ही नहीं चल सकता कि जी टर्न किसकी है। तो ये उनका ये फ़ायदा है कि वो इन दी एयर आपकी कितनी रेवोल्यूशंस हैं और कितना ड्रिफ्ट हो रहा है बॉल, कितना स्विंग हो रहा है, तो वो हमने हल किया हुआ है। बट स्पेसिफ़िकली ये जो है ये बैटिंग के लिए, अब जितनी बॉलें आपने खेलनी है वो इस गर्मी में तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आपको बॉलर्स बायर बॉलिंग कराएं। तो स्पेशली जो टेल एंडर बॉलर्स की जो बैटिंग है, उनको आपको पता है नेट्स वगैरह में बारी नहीं मिलती, तो उनके लिए भी सेशंस है कि आपने आगे कम से कम को आधा घंटा 40 मिनट्स अपनी बैटिंग के ऊपर काम करना है। अच्छा आकिब भाई, आपने बड़ी क्रिकेट खेली, एक एक्सपीरियंस आपको भी होगा, नया गेंद होता है, पिच बड़ा अच्छा था, पता लगा अचानक एक गेंद लगता है बिल्कुल नीचा रह जाता है या अननेसेसरी उठ जाता है, उसका भी इसके अंदर है सिस्टम? देखिए वो तो पिच करती है ना, और ये जो एस्ट्रो पिचेस होती है ना, ये हमें कई दफ़ा थोड़ी सी वो शिकायत भी करते हैं कि ये थोड़ी सी ना बीच में अनइवन आती, तो मैं कहा यही तो नेचुरल है। तो ये जैसी सरफेस होगी ना, क्योंकि इतने तो बॉल फेंकना है, ये हवा में स्विंग करा सकती है, ये तेज़ करा सकती है, स्लो करा सकती है, हाइट बढ़ा सकती है। जब पिच बॉल हो गया तो वो तो आपकी सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने उसको अप एंड डाउन करना है या नहीं करना। तो वो नेचुरली इतनी वेरिएशन तो होती है इनके अंदर कि वो ऐसा नहीं, एक सीमेंट तो है नहीं। आप देख रहे हैं इसको जो रेशे हैं उसके ऊपर बॉल लगती है ना, तो वो सीमेंट की तरह नहीं आती, वो थोड़ी सी वो ऊपर नीचे भी वेरिएबल बाउंस भी हो जाता है टाइम्स। आगे भाई आखिरी सवाल, ये तमाम चीज़ें अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सब पहला बोर्ड है जिसने ये मशीन लगाई सब, अब आप समझते हैं कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के अपनी स्किल्स को भी बेहतर करना चाहिए और इंटरनेशनली परफॉर्मेंसेस भी उनकी बेहतर होनी चाहिए? देखिए डेफिनेटली अब ये मशीन है, ये आई है कि इसको आप यूज़ करें, अपनी स्किल को बेहतर बनाएं। अब ये ऐसी मशीन नहीं है कि इसमें से प्लेयर को डालें और दूसरी तरफ से एक ब्रेडमैन निकला है। अब इनको यूज़ करेंगे, ज़ाहिर है दुनिया में जो भी चीज़ें लोगों ने बेहतर की हैं, अब 70 से लेके अब तक जो टीमें बेहतर हुई उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी में काम किया है, फिटनेस पे काम किया है, अपने जिम अच्छे बनाए, ट्रेनिंग अच्छी की हैं, प्रैक्टिसेस रूटीन्स अच्छी की हैं। तो फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे, उनको उनके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट अच्छा करेंगे तो ही तवक्को करते हैं ना कि वो बेहतर प्रैक्टिस करेंगे।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, हार्ड हिटिंग बैट्समैन अब्दुल समद, जो अभी बैटिंग भी कर रहे थे। उनसे जानते हैं कि इस मशीन के हवाले से क्या कहेंगे। समद, नॉर्मली आप लोग खेलते हैं, क्रिकेट क्लब से लेके यहाँ तक खेलते हुए आए हैं। आम बॉलर को खेलना और इस मशीन को खेलने से कैसा लग रहा है, और लगता है कि सेम लाइक जिस तरह बॉलर गेंद करता है उसी तरह ही? जी बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है पीसीबी का कि हमें इस तरह की फैसिलिटी जो जदीद दौर को देखते हुए, जिस तरह बॉलर्स हमारी दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर जितने भी हैं, हम उसको इस मशीन पे खेल सकते हैं बॉल बाय बॉल। तो उसमें ये होता है कि इसमें एक बॉल की डिफरेंट पेस भी आप रख सकते हो, स्विंग एंड इन स्विंग जो भी आपने स्विंग सेट करनी है, लेकिन हमें एज अ बैट्समैन अंदर नहीं पता कौन सी स्विंग है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़ी एक फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं फ्यूचर में बैट्समैनों के लिए। अच्छा, आप समझते हैं कि मैच सिनेरियो के मुताबिक आप अकेले भी जब हों, अगर आपके साथ कोई साथी नहीं है, बारिश वगैरह होगी या अकेले आप हैं, एक तो वो आपको सहूलत मिलेगी है प्रैक्टिस करने की, दूसरा कितना करीब है ये मैच सिनेरियो के नेचुरल प्रैक्टिस की? क्योंकि नॉर्मली हम जो पहले मशीन देखते थोड़ा सा फ़र्क था, उससे ये बेहतर लगती है। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त एक नेचुरल कह लें कि नियर टू 90% आप कह सकते हैं कि फ़ास्ट बॉलर्स अगर आप खेल रहे हैं तो जिस तरह का भी आपको फ़ास्ट बॉलर आपने फेस करना है, इवन कि अगर आपकी नेक्स्ट सीरीज़ है उसमें कुछ फ़ास्ट बॉलर्स आपको ऐसे हैं जो आपको मुश्किल आपको नज़र आ रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है जिसकी वजह से बहुत फ़ायदा होगा हमें। समझ, आप बड़े बड़े छक्के मारने के लिए मशहूर हैं, तो ये छक्कों की प्रैक्टिस के लिए भी है? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा आपको पूरी मैच प्रैक्टिस ही है, और आपने जोन सी लेंथ पे बॉल आप जिस पे वीक हैं वो लेंथ में रखते हुए इन स्विंग आउट स्विंग वो आप इस पे मशीन पे आप इजीली कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। सुना आपने अब्दुल समद, जो कि पाकिस्तान के स्टार बैटर हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए खेलते भी दिखाई देंगे। पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी उम्मीदें हैं। उनका ये कहना था कि जो ये मशीन है इसके आने से उनको अकेले भी अगर मौका मिले, बारिश है या कोई मौसम की ख़राबी है या कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है, तो वो अकेले भी यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैच सिनेरियो के करीब है। जी, तो नाज़रीन, आपने सुनी बातें आकिब जावेद की भी और नौजवान अब्दुल समद की भी, जिससे ये लगता है जिनके मुताबिक कि ये जो मशीन आई है बॉलिंग की नई ट्रू मैन, ये ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में एक जिद्दत तो है ही है, ये आने वाले दिनों में हमारे जो नौजवान बैट्समैन हैं, आने वाले जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत होगी। और हम देखेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंसेस में बेहतरी आएगी। और अब ये खिलाड़ियों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो किरदार है वो अदा कर दिया है। अब खिलाड़ियों की ज़िम्मेदारी है कि इस जदीद सहूलत से फ़ायदा उठाएँ और अपनी कारकर्दगी जो है बेहतर बनाएँ। अपनी राय का इजहार कीजिएगा ज़रूर, अपने ख्यालात से आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।